उन्हें वापस बुलाना ही होगा, वरना गगन जी दूर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कि सांप आया कहां से? ये भगवान, तो नहीं कुर्सा को सांप, इसलिए इनकी यह हालत। सुन छोरी, इंसान को उतना ही बावला होना चाहिए जितना दूसरे बर्दाश्त कर सके, वरना गोली मारनी पड़ जाती है। हमारे सामने शर्तें रखेगी तू? हाँ, सारे को तो हम सुन रही है। हेलो चंदा, फौरन हमारे पास आ। क्या हो गया? चंदा सुन, उस कटारी ने आपके कान कर दिया और शादान की बच्ची ने। जबान पकड़ के नहीं रख सकती तो मुंह बंद रखा कर। दीवारों के भी कान होते हैं। अब सुन हमारी बात, हमें उस कटारी को जल्द से जल्द ढूंढना है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मॉल ठकुराइन, व्हाट हैपनिंग? आपने तो उसे घर से बाहर निकाला था, अब आप भी उसके पीछे क्यों जाना चाहती हैं? चंदा, अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो गगन बना की जान जा सकती है। गगन बना को सांप ने काट लिया है और सांप के जहर का तोड़ इस कटारी के पास है। लेकिन स्मॉल ठकुराइन, आप क्यों टेंशन नहीं? वैसे भी गगन को ऐसा तो आपके दुश्मन है ना, मरते हैं तो मरने दो ना, आपको क्या? हम तुझे ये सब नहीं समझा सकते, जितना कहा है उतना ही कर। चल जा, जाकर ढूंढ उस कटारी को। हाँ। गगन का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आधी जायदाद उसके रास्ते ही हम तक पहुंचेगी। इस आधी को हम बाद में पूरा करते रहेंगे, पर अगर गगन को कुछ हुआ तो हाथ में आता हुआ हिस्सा भी निकल जाएगा। उसे मरने नहीं दे सकते। किधर काटा कुंवर साहब को सांप ने? माता रानी क्या करूं? इनके शरीर का तापमान तो गिरता जा रहा है, ये ठंडा पड़ते जा रहे हैं। मतलब हमारा अंदाजा सही था, कुंवर साहब की हालत सांप के काटने से ही है। मैंने इनके शरीर की गर्माहट बढ़ानी पड़ेगी, वरना कुंवर साहब की जान को खतरा हो सकता है। थारे बावलेपन को मिटाने के लिए टीके लगवाने पड़ेंगे क्या थारे को? दिवाली के तोहफे खोलने का वक्त ना है हमारे पास। माता रानी, अभी तक कोई असर न पड़ा है कुंवर साहब पे। क्या करूं? डॉक्टर को फिर से फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, कुंवर साहब को सांप ने काट लिया है, उनके शरीर का तापमान गिरता जा रहा है और वो बेहोश पड़े हैं। आप जल्द से जल्द हवेली आ जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अभी। माँ हुक्म और हुक्म में घर पे लाए। मैं अभी घर से निकलकर समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूं, लेकिन दिवाली की वजह से बहुत ट्रैफिक है। सड़क पे पटाखे जला रहे हैं लोग। तब तक आप उनके शरीर को गर्म रखिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द आ जाइए। कुंवर साहब, आपको कुछ ना होने दे सकती। अपने हर मुश्किल में मैंने राह दिखाई है, मैंने हिम्मत दी है। मैं हिम्मत ना हारूंगी।
को रहना। जानते हैं कि मरी जा रही होगी अभी मुझसे मिलने के लिए। जहर का तोड़ चाहिए तो 1 घंटे के अंदर अंदर मुझसे मिले। खाली हाथ में 3 लाख लेकर। इस वक्त सबसे ज्यादा बस यही जरूरी है कि गगन बन्ना की जान बच जाए। जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, गगन बन्ना की हर एक सांस पर हमारा हक है और हमारे हक को एक कटारी तो हमसे ना छीन सकते। जी मदद कीजिए, मदद कीजिए कादर जी, मदद कीजिए कादर जी, अरे मदद कीजिए कादर जी, अरे मदद कीजिए। कौन सा बोले जी, मैंने थोड़ी देर हो जाएगी, 45 मिनट और लगेंगे। हेलो डॉक्टर साहब, वो कोहरसा का शरीर जो पहले एकदम ठंडा पड़ गया था उसमें गर्माहट आनी शुरू हो गई है। देखिए, शरीर का तापमान सामान्य होना एक बहुत अच्छा संकेत है फुली जी। इसका मतलब ये हुआ कि सांप का जहर शरीर में पूरी तरह से फैला नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द आ जाइए, कोहरसा की हालत बिगड़ने जा रही है। सिर्फ डॉक्टर साहब के भरोसे ना बैठ सकती हूँ, मनी कुछ करना होगा। अभी जहर ज्यादा फैलाना है, लेकिन फैल सकता है। एक काम करती हूँ, जो गांव में हम सांप के काटने पे वो घरेलू नुस्खा बनाते थे वही लेकर आती हूँ, उसे सही ठीक करने की कोशिश करती हूँ कोहरसा को। लेकिन अगर मेरे ऊपर ने मैंने देख लिया तो वो मैंने कोहरसा की मदद ना करने देगी। क्या बात है महकुम, आप बहुत परेशान लग रही हैं। हम गगन बन्ना की बात से सहमत नहीं है। ऐसी भावनाओं में बहकर अपने खानदान की आधी जायदाद सरोज बीननी के नाम नहीं कर सकते। आप सही कह रही है महकुम, लेकिन बिजनेस और घर की सारी जिम्मेदारी की बागडोर अब गगन के हाथ में है, तो ये फैसला लेने का हक भी उसी का है। और आप तो गगन को जानती हैं, एक बार जब कोई बात ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। दिव्या बेनी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जी महकुम, बिल्कुल भी आवाज बाहर ना जानी चाहिए, वरना वो बहर ऊपर आ जाएगी।
कुंवर साहब, मैं आपको कुछ ना होने दूंगी। इसलिए जहर का असर उतरना चाहिए और शरीर में गर्मी भी आनी चाहिए। हे कान्हा जी मदद कीजिए, कुंवर साहब को होश में ले आइए। कान्हा जी मेरी मदद कीजिए। कान्हा जी आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मेरी पुकार सुन ली। कुंवर साहब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कुंवर साहब की। मैं एक और औषधि पेड़ के पत्तों से बनाती हूँ और आपके घाव पे लगा दूंगी। अब देखिएगा जहर का असर जरूर हटेगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपको होश आ जाएगा कुंवर साहब। ये पैरूपन इतनी रात को हवेली के इस हिस्से में क्या कर रही है? कहीं कोई षड्यंत्र तो ना रच रही है? ये कौन है? बता भी ना सकती हूँ। थारे को वापस देख के ना कितना अच्छा लग रहा है हमारे को। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परसों की बिछड़ी हुई मम्मी, बहन, भाभी सब एक साथ ही आ गए हमारे से मिलने। तुम तो खुश होगी ना? ऐसा चाहा था वैसा हो गया। किसी ने इस घर में सपने में भी ना सोचा होगा कि घर की बींदनी की जगह उसकी पैरूपन ने ले लिया है। अपना मन इस हवेली में रहने की आदत सी हो गई है। अब अगर तू मुझ बेचारी को होली बना के यहाँ हमेशा के लिए रख ले, अगर थारे को ये मंजूर है और तू तैयार है ना इसके लिए, तो मैं थारे को थारे गगन बनना की जान बचाने के लिए दवा उस जहर का तोड़ दे दूंगी। वरना इस हवेली के सारे दीपक और थारा जो सपना है ना आधी जायदाद का, वो भी किससे मिल रही है ये बहरूपन? हे कान्हा जी, देख तो ना लिया इन्होंने मने? पता है मंजूर मारा ये प्रस्ताव। होली की जगह मैं यहाँ रहूंगी हमेशा के लिए, अपने मक्खन मलाई के साथ। और एक आखिरी बात, इस दवा की जो कीमत मांगी थी ना थारे से, उसकी दुगनी लगेगी अब। तो मौका ही ऐसा है, थारी मजबूरी की सेल जो लगी है, लूट सको तो लूट लो। बोल ए मंजूर। से देख भी ना पाई। सुन छोरी, नहीं घर में भेस बदल कर घूमने का शौक ना है हमें। पकड़ थारे पैसे
और जल्दी से जाके गगन बन्ना को दवाई दे दे, समझी? ये है कौन जो उस बहरूपन का साथ दे रही है और इतनी रात को हवेली में मिल कोई इस घर का ही तो ना है। और वो हाथ में कुरेदा हुआ पतला किसके हाथ में था, उसे देख भी ना पाई मैं। हाय मारे मक्खन मलाई, अरे पिंड भी आहे सुहाग, आ रही हूँ मैं आपकी जान बचाने। इससे पहले ये बहरूपन कमरे में पहुंच जाए, मैंने वहां जाके अपने वहां होने के सबूत हटाने होंगे, ना उसे पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं। इससे पहले वो बहरूपन यहाँ आ जाए और ये लेप देख ले, मने इसे हटाना होगा। ओए मारे मक्खन मलाई, कुंवर साहब, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था हमें? कुंवर साहब को आपको सांप ने काट लिया था। तो मैंने उसके जहर से बचाने के लिए मैंने आपको सही समय पर दवा दे दी। आपका जहर उतर गया, मैंने आपकी जान बचा ली। जैसे तुम हर बार हमें हर खतरे से बचा लेती, आज तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। बहुत बहुत आभार। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कुंवर साहब खतरे से बाहर है। अब ये षड्यंत्र कौन और क्यों रच रहा है, ये पता लगाने के लिए मैंने यहीं रहना होगा, इसी हवेली में, कुंवर साहब के आसपास। भूली भी नहीं, कहाँ जा रही हैं आप? कहीं ना माओ को दरवाजा बंद करने जा रही थी बस। आज आपको दिवाली के लिए रंगोली बनानी है। बिरजो, बीननी साको रंगोली का सामान ला कर दो। लीजिए फूली बीननी, अब जल्दी से रंगोली बना दीजिए।
ये कौन सी मुसीबत है? अरे वाह बींदनी, रंगोली बनाने जा रही हैं आप? फूली बनकर अगर इस घर में रहना है तो फूली जैसे गुण भी लाने होंगे अपने अंदर। दुश्मन थे हमारे, तो एक बात की तारीफ तो करनी होगी, इस घर को संभालना और सजाना दोनों बहुत अच्छे से आता था उसे। तो ये सब तो करना होगा थारे को। हाँ हाँ, क्यों ना करूंगी। लक्ष्मी जो हो इस घर की, लक्ष्मी पूजन तो हमारे ही हाथों से होगा, तो उससे पहले के छोटे मोटे ड्रामे तो निभाने ही पड़ेंगे ना। तो भैया ये सब किस लिए? लीजिए ना। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम जानते हैं कि आप हमारी बहुत चिंता करते हैं और हर परेशानी में आपने हमारा साथ दिया, और आपके लिए हमारे दिल में कितना आदर है वो कहने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या आज ये बहन अपने भाई के सामने खुल के अपने दिल की बात, अपने मन का डर कह सकती है? दिव्या, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आइए बैठिए। दिव्या, जो भी आपके मन में है आप हमें बताइए। भाई साहब, हम इस घर की बींदनी होने के साथ साथ एक माँ भी है, और एक माँ के लिए उसके बच्चों के भविष्य से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। हम जानते हैं कि आपने मासा को आधी जायदाद देने का फैसला क्यों लिया। आपको उनके लिए जिम्मेदारी महसूस होती है, और अजय जी के साथ जो हुआ उस पर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आज ये बहन अपने भाई से उसके बच्चों का भविष्य मांगने आई है। भाई साहब, अगर आधी जायदाद मासा के पास चली जाएगी तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? उनके आने वाले कल की क्या गारंटी होगी? भाई साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी जायदाद मासा को देने के बजाय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, उसे बड़ा बनाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो? और कल को आपके भी तो बच्चे होंगे ना, उनका भविष्य भी तो आप ही को देखना है। भाई साहब, हम अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के हक के लिए तो आपसे विनती कर सकते हैं ना। बींदनी, महाराज जी। अरे बींदनी, ठीक तो हो ना? माफ कीजिएगा घनी तेजी से, हम इस घर के नए महाराज हैं। माफी, अब तो मुंह के बल गिर पड़ी घनी तेजी से। हमारे हाथ से सामान गिर गया। हमारे महाराज मुरली का फोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी जगह इन्हें भेजा है। हमारा भेस तो छीन लिया हमारे से, अब देखना मैं गुलाब सिंह बनकर कैसे तुम्हारी असलियत सबके सामने लाती हूँ।